भारतीयों को जय सेवा, जय बड़ादेव, जय जोहार, जय भीम। इस सिवनी मालवा के इस धरती को श्री चरणों में वंदन करते हुए हमारे बीच उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय माता जनों को तहे दिल से सेवा जोहार, जय आदिवासी कहता हूँ। हमारे सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूँ कि आज मध्य प्रदेश निवासियों पर जो बर्बरता की हदें पार हो रही है। सीधी जिले आदिवासी युवक के ऊपर प्रवेश शुक्ला नामक व्यक्ति ने उसके माथे पर, उसके कान में, उसके मुंह पे मुता है। मैं प्रदेश के हमारे आदिवासी भाइयों से कहना चाहता हूं कि उस प्रवेश शुक्ला ने सिर्फ आदिवासी के माथे पे नहीं मुता, उसने आदिवासी ही इस देश के मालिक, इस देश के सम्मान, इस देश के आन बान और शान के सम्मान पे मुता है। और इसका हिसाब किताब आप सभी को लेना चाहिए। आज मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार में आदिवासियों पर बर्बरता की हदें इस कदर बढ़ चुकी है कि हमारे आदिवासी बेटियों को 10-10 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया है। हमारे आदिवासी बेटों के माथे पर मुता जा रहा है। हमारे आदिवासी बेटों को तालिबानी तरीके से पिकअप के पीछे घसीट कर मारा जा रहा है। क्या यह शिवराज सिंह चौहान सरकार पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश के आदिवासियों को न्याय दिलाने में कामयाब हुई है? नहीं हुई है। क्या यह मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पिछले 20 सालों में आदिवासियों को 5वीं अनुसूची देने में कामयाब हुई है? जोर से बोलो। नहीं हुई तो शिवराज सरकार के कान में आवाज जाना चाहिए। नहीं हुई तो बोलो जोर से, नहीं हुई है। क्या यह पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार 6वीं अनुसूची देने में कामयाब हुई है? क्या यह 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार आदिवासियों को जंगलों पे अधिकार देने में कामयाब हुई है? क्या यह शिवराज सिंह चौहान सरकार पिछले 20 सालों में आदिवासी जो हमारे जंगलों में रहने वाले भाई, जो जंगलों में कई सालों से खेती कर रहे थे, उनको पट्टे देने में कामयाब हुई है? क्या यह मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पिछले 20 सालों में आदिवासी बेटियों को न्याय दिलाने में कामयाब हुई है? क्या ये 20 सालों में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार आदिवासी बेटे और बेटियों को नौकरियां देने में कामयाब हुई है? क्या यह शिवराज सिंह चौहान सरकार पिछले 20 सालों में सरकार की योजनाओं को आदिवासियों तक पहुंचाने में कामयाब हुई है? ये शिवराज सिंह चौहान सरकार ने पिछले 20 सालों से आदिवासियों को ठगा, पिछले 20 सालों से आदिवासियों का वोट बैंक लिया है। लेकिन अभी मैं आया जब सिवनी मालवा में, हमारे कई आदिवासी भाइयों ने कहा है कि हम 20-20 साल 50-50 साल से खेती कर रहे हैं, लेकिन हमको पट्टे देने की बजाय हमको झूठे मुकदमे में फंसा दिया है और हमको जेलों में डाला जा रहा है। यह शिवराज सिंह चौहान सरकार आदिवासियों को न्याय देने में कामयाब नहीं हुई। मैंने आज आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ, आज सीना ठोक के एक वीडियो जारी करके मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान और केंद्र की मोदी सरकार और साथ में हमने हमारे आदिवासी राज्यपाल महोदय, हमारी महामहिम आदिवासी राष्ट्रपति महोदय से कहा है क्या इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस संवैधानिक व्यवस्था में इस देश के मालिकों के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं तो स्वेच्छा से अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि आज आदिवासी बेटों के माथे पे मुद्दा जा रहा है और सरकारें यहाँ सत्ताधारी पार्टियां राज करने का दावा कर रही है। आज हमारे आदिवासी भाइयों को जंगलों से खदेड़ा जा रहा है। आज हमारी लड़ाई क्या है? जल, जंगल और जमीन। जिस जल, जंगल और जमीन को हमारे पुरखे बलिदान हो गए, शहीद हो गए, शंकर शाह, रघुनाथ शाह जैसे क्रांतिकारी तोप के सामने उड़ गए, उस जमीनों को शिवराज सिंह चौहान सरकार छीन रही है आदिवासियों को। अभी आप लोगों ने 2 दिन पहले आप लोगों ने अखबारों से जानकारी मिली होगी कि जबलपुर और कटनी के आदिवासियों की जमीन बड़े पैमाने पर इन्होंने धोखाधड़ी करके गैर आदिवासियों को बेच दी। ये सिर्फ एक जिले की बात नहीं है शिवराज मामा, मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में आपकी सरकार में हमारे आदिवासियों की जमीन छीनी गई, हमारे आदिवासियों के घरों को तोड़ा गया, हमारे आदिवासियों को जंगलों से उजाड़ा गया। क्या 20 सालों बाद प्रदेश का आदिवासी शिवराज सिंह चौहान से हिसाब किताब मांगने के लिए तैयार है? तैयार है
2023 के विधानसभा चुनाव में जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट मांगने आए तो उनको बोलना कि आपने 50 साल से हमको पट्टे नहीं दिए, 50 साल से आप लोगों ने हमारी जमीन कर रहे थे हमारे जीविका के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए, जिस जमीन को उपजाऊ बनाया उस जमीन को छीनने की काम कर रही है शिवराज सिंह चौहान सरकार। तो इसको किसी भी कीमत पर वोट मत देना और ऐसे युवाओं को वोट देना जो आपके जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़े। ये जय संगठन मेरे युवा भाइयों, हमारे बारे में दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन आज जब ये सीधी कांड हुआ तो मध्य प्रदेश के हर जिले में जय संगठन ने सरकार के खिलाफ ज्ञापन दिया और सरकार से इस्तीफा मांगा। आज ये जय संगठन ने पूरे प्रदेश के आदिवासी समाज में अलग अलग भागों में हमारा समुदाय बटा हुआ। हम लोग भील की बात करते थे, भिलालों की बात करते थे, गोंड की बात करते थे, कोरकू की बात करते थे, मुंडा की बात करते थे, लेकिन जब जय संगठन आया तो हमने सबको ये इस बात का भरोसा दिलवाया कि हम भील हो, भिलाले हो, पटले हो, गोंड हो, मुंडा हो, संताल हो, पूरे भारत का आदिवासी इस देश का मालिक है और हम एक सब एक है। हमने कहा कि एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान। बोलो, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। साथियों, हमारी लड़ाई ये जल जंगल जमीन की लड़ाई है और अगर हमारा समाज आजादी के 70 साल बाद भी जिस जमीन को हमारे पुरखों ने, टेंटिया भील ने, गुंडाधूर ने, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से लड़ के जो जमीन हमारे लिए बचाई थी, ये जंगलों में पहला अधिकार किसका होना चाहिए? इस देश का आदिवासियों का होना चाहिए। लेकिन आज ये सरकार, ये शिवराज सरकार टाइगर के नाम पर, भेड़ के नाम पर, बकरियों के नाम पर, हिरण के नाम पर, चिड़िया के नाम पर, इको सेंसिटिव जोन के नाम पर, पर्यटन के नाम पर हमारे आदिवासियों की जमीन छीन रही है। बांध परियोजनाओं के नाम पर हमारे आदिवासियों की जमीन छीन रही है। लेकिन मैंने मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के आदिवासी भाइयों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ। आप ये पढ़े लिखे युवाओं में भरोसा करिए, जय संगठन में भरोसा करिए। ये आपके 1 इंच भी जमीन शिवराज बाबा को, चाहे कोई भी सरकार हो, इनको जमीन नहीं छीनने देगा। आप बांध बनाइए, हमें दिक्कत नहीं। आप इको सेंसिटिव जोन बनाए, हमें दिक्कत नहीं। आप सरकार की बड़ी बड़ी परियोजनाएं लाए, हमको दिक्कत नहीं। लेकिन आदिवासियों को जंगलों से खदेड़ कर कोई भी योजनाएं आप लाए तो उससे हमको दिक्कत है। जिस प्रकार हमारे बिरसा मुंडा ने हुल गुलान किया था, हमारे आदिवासी भाई हुल गुलान करेंगे, क्योंकि जल जंगल जमीन है हमारा अस्तित्व। अगर जल जंगल जमीन हमारे पास नहीं रहेगा तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अभी शिवराज सिंह चौहान सरकार, केंद्र की मोदी सरकार बताए जाती है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर यथावत रहेगा तो इस देश का मालिक, इस देश का आदिवासी हजारों साल से नहीं मिटा है, तो किसी की हिम्मत नहीं, किसी की ताकत नहीं कि हमारे आदिवासियों को मिटा सके। आप सभी को जय जोहार, जय आदिवासी जिंदाबाद।